जय हिंद बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में रह गए जो शेष टॉपिक हैं उन पर। तो पहला जो टॉपिक है वह है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र इसे देखेंगे हम। तो लेंस सूत्र जैसे हमने देखा था दर्पण सूत्र। हमने दर्पण में जो दर्पण सूत्र देखा था, दर्पण सूत्र जो था 1/f=1/u+1/v। तो उसमें थोड़ा चेंज है। वह चेंज यह है कि यह सूत्र जो होता है लेंस सूत्र 1/f=1/v-1/u। उसमें जो हमें देखने को मिला था 1/f=1/v+1/u था, और यहाँ पर 1/v-1/u ये रहेगा सूत्र, जिसे हम लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। तो ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर माइनस होता है लेंस में और दर्पण में प्लस होता है। इसका भी डेरिवेशन को हम यहाँ पर उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस में या आपके जो बुक में, एनसीईआरटी की बुक में इसका जिक्र नहीं है। तो वैसे तो ये एक इसका निगमन किया जाता है इस सूत्र का, जैसे दर्पण सूत्र में किया जाता है। तो उसमें भी हमने देखा था, सिर्फ सूत्र को बस देख लेते कि सूत्र क्या होता है, और इसे भी आप याद रख लेना कि 1/f=1/v-1/1/u होता है। ठीक है, तो इसको भी निगमन नहीं करते हैं। अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना पड़ता है ना। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको मान दे दिया जाएगा v का, जैसे कि प्रतिबिंब की दूरी इतनी है, वस्तु की दूरी इतनी है, तो उसकी उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस सूत्र से निकालेंगे, या फिर आपको फोकस दूरी का मान दे देगा और ये वस्तु की दूरी का मान दे देगा, और पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो आपको करना क्या है, कोई भी दो मान दिया जाएगा आपको प्रश्न में, और किसी एक मान को निकालने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी मान निकालने के लिए बोला जाएगा उसे सिंगल करना है और बाकी को पक्षांतर करके। लेकिन मान कैसे रखेंगे आप, चिन्ह सहित। यदि वस्तु लेफ्ट साइड में है तो आपको माइनस वस्तु हो, प्रतिबिंब हो या फिर फोकस, जो भी जिसकी भी स्थिति आपको लेफ्ट तरफ दिखाई दे, तो उसे आपको माइनस में लेना है। और राइट साइड में यदि है तो उसे धन में लेना है, प्लस में लेना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चिन्ह सहित मान रख करके इस सूत्र के द्वारा जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद में अब हम आते हैं, पहले तो चर्चा कर लें थोड़ा सा। वैसे तो दर्पण में हमने कर लिया है, जिस प्रकार से दर्पण में चर्चा किया था कि चिन्ह परिपाटी भी इसमें भी वैसी होती है जैसे दर्पण में होती है ना, कुछ वैसे ही होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में यहाँ पर एक उसमें ध्रुव होता था, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होता है। और यहाँ पर यदि हम इस लेंस की बात करें तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में जो भी मान होंगे, है ना, जो भी स्थिति होगी, वे हमेशा उसे हम धनात्मक लेंगे, है ना। इस ओर जो होगी तो उसे हम धनात्मक लेंगे, और इस ओर लेफ्ट साइड में जो भी स्थितियां होंगी उन्हें हम ऋणात्मक लेंगे। इस लेंस से या इस प्रकाशिक केंद्र से बोल दे तो उसके लेफ्ट साइड में ऋणात्मक और राइट साइड में धनात्मक, है ना। और जैसे उसमें ध्रुव से मापते थे हम दूरियों को, उसी प्रकार से यहाँ पर हम प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, है ना। जैसे वस्तु इस ओर है तो हम वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी u बोल देंगे, और कैसी होगी, वो माइनस होगी। याद रखना, हमेशा वस्तु की जो स्थिति है या वस्तु जो होगी, जो दूरी होगी, वो हमेशा ऋणात्मक आती है, चाहे वह अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो। क्योंकि हम जब भी वस्तु को रखते हैं तो वो रखते हैं हम लेफ्ट साइड में रखते हैं हमेशा, तो उसकी जो दूरी जो होगी वो ऋणात्मक ही आएगी। ठीक है, प्रतिबिंब की अलग अलग हो सकती है। यदि प्रतिबिंब इस ओर बनता है तो ऋणात्मक, ओ धनात्मक, और इस ओर बनता है तो ऋणात्मक, इस प्रकार से, है ना। दूसरी चीज ये कि जो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात यदि हम करेंगे तो कब धनात्मक होगा, यदि ऊपर में बन रहा है ना। वस्तु तो ऊपर ही में रहेगी वैसे। यदि प्रतिबिंब ऊपर में बन रहा है तो धनात्मक लिया जाएगा, वस्तु भी धनात्मक ली जाएगी। और यदि नीचे में प्रतिबिंब बन रहा है, इस मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है, तो वह ऋणात्मक लिया जाएगा। नीचे में ऋणात्मक और ऊपर में धनात्मक, दोनों ओर। यदि इधर भी नीचे में बन रहा है तो ऋणात्मक, ऊपर में बन रहा है तो
धनात्मक, इस प्रकार से। साथ ही यदि हम फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी जो होती है उत्तल लेंस में, है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, विशेष ध्यान रखेंगे इनका। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। ये याद रखेंगे आप। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इन सब चीजों का, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे याद रखना है आपको, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, और चिन्ह परिपाटी जो हमने जैसा दर्पण में देखा था कि लेफ्ट साइड वाली माइनस, राइट साइड वाली धनात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। ठीक, साथ ही इसको याद रख लेंगे आप, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं, है ना, उन्हें इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी जो टॉपिक है इसके बाद आने वाले हैं, तो उनका जो भी टॉपिक आएंगे, है ना, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं आपकी बुक में जो है, उन पर चर्चा कर लेंगे, इससे भी कर लेंगे, और आगे आने वाले जो टॉपिक है उन पर भी हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। ठीक, इसमें अभी हम फिलहाल सिर्फ टॉपिक को समझ रहे हैं। तो ये है लेंस सूत्र। इसके बाद का जो टॉपिक है वह है आवर्धन, रेखिक आवर्धन या आवर्धन क्षमता जिसे कहते हैं। तो जैसे दर्पण में हमने देखा था आवर्धन क्षमता किस प्रकार से परिभाषित किया था कि आवर्धन क्षमता, रेखिक आवर्धन क्षमता जो दर्पण की होती है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम आवर्धन क्षमता कहते हैं या रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार से होता है। लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता। तो लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसे हम रेखिक आवर्धन क्षमता भी कहते हैं, रेखिक या रेखीय आवर्धन क्षमता। रेखिक या रेखीय बोले एक ही बात है, रेखीय आवर्धन क्षमता यह होती है जिस प्रकार से उसमें होता है कि प्रतिबिंब का आकार कहें या ऊंचाई कहें, प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, इसके अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्षमता किसी लेंस की, रेखीय आवर्धन क्षमता किसे कहेंगे यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो किसी लेंस की आवर्धन क्षमता यह बताती है कि प्रतिबिंब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से कितना गुना बड़ा है। ठीक है, यह लेंस की आवर्धन क्षमता है कि प्रतिबिंब जो बना है वह वस्तु से कितना गुना बड़ा बना है, यह लेंस की आवर्धन क्षमता बताती है। ठीक, तो ये हो गया। अब हमें मालूम है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं हम एच डैश से, और इसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वहां पर भी एच डैश बटे एच था, और इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं रेखीय आवर्धन क्षमता को। तो एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, और इसे यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे v अपॉन यू से। वहां पर आप ध्यान रखेंगे उसमें जो था m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच बराबर, यहाँ पर जो संबंध आता था वो आता था यहाँ पर माइनस आता था। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस आता था, इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें प्लस ही रहेगा।
तो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच या बराबर v अपॉन u, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। इस प्रकार से ये सूत्र रहेगा। तो जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आवर्तन क्षमता से बनेंगे, इसके बाद में जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही देखेंगे अगले लेक्चर में, तो जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे तो वो इस सूत्र के अकॉर्डिंग ही आपको हल करना है, ठीक है। और चिन्ह सहित मान रखना है, जो भी मान दिया जाएगा आपको, और इस सूत्र से करना है। दर्पण में हमने देखा था आवर्तन क्षमता का जो सूत्र था एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू है, यहाँ पर प्लस वी अपॉन यू है। बस इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई रेखीय आवर्तन क्षमता। अब आगे का जो टॉपिक है वह टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता या इसे हम कहेंगे पावर ऑफ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो एक थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लीजिए चाहे वह अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस में हमने एक विशेषता देखा था कि वहां प्रकाश किरणों को, जब भी कोई उस पर प्रकाश किरणें आती हैं सीधी उस पर आपतित होती हैं उन लेंस पर, तो उनकी एक विशेषता होती है कि वहां प्रकाश किरणों को या तो फैला देगा या मोड़ देगा, फैला देगा या फिर केंद्रित कर देगा। तो उत्तल लेंस जो था वह क्या करता था, केंद्रित करता था, मतलब अभिसारित करता था। और अवतल लेंस क्या करता था, वह फैलाता था, अपसार करता था। तो ये विशेषता थी। एक तरह से प्रकाश किरणों को वो मोड़ते थे, या तो वो ऊपर की ओर बाहर की ओर मोड़ेंगे या अंदर की ओर मोड़ेंगे। तो ये एक उनकी विशेषता थी। क्या थी विशेषता? मोड़ना, है ना। तो यहाँ पर जो लेंस की क्षमता को यदि हम परिभाषित करें तो देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, ये एक कोई उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से जा रही हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। तो क्या करेगा, ये कन्वर्ज करता है, इस प्रकार से मोड़ देता है। तो ये हम देखेंगे कि इस प्रकार से ये मोड़ देता है, ठीक। ये मोड़ दिया। और जहां पर ये प्रकाश किरणें मिलती हैं, है ना, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसे हम कहते हैं फोकस। ये एफ कहलाता है, ठीक है। ये भी हमें मालूम था। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हम और एक लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस ही, ठीक है ना। यहां पर हमने फिर और एक लेंस लिया और इस पर भी हमने प्रकाश किरणें आपतित करवाया, कुछ इस प्रकार से। इसका भी क्या काम क्या होगा, मोड़ने का। तो इसने भी मोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इस लेंस ने भी प्रकाश किरणों को मोड़ दिया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये मोड़ा। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि जो समांतर प्रकाश किरणें आ रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फोकस कहेंगे। तो यहाँ पर भी आपको फोकस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी फोकस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा इस पर आते हैं कि प्रकाश किरणों को मोड़ना, प्रकाश किरणों को मोड़ना उसकी लेंस की क्षमता कहलाएगी। अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं, अभी परिभाषा नहीं बनाते, लेकिन इतनी तो ये है कि लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ना ही लेंस की क्या कहलाती, क्षमता कहलाती। मोड़ना या तो वह अंदर की ओर मोड़ दे या फिर बाहर की ओर मोड़ दे, है ना। यदि अवतल लेंस की बात करें हम तो कैसा करेगा, ये अवतल लेंस को इस प्रकार से, इस पर आप प्रकाश आपतित करवाते हैं
तो ये भी मोड़ने का ही काम करेगा, लेकिन ये बाहर की ओर मोड़ेगा, है ना, ये बाहर की ओर मोड़ता है इस प्रकार से। तो ये भी इसकी क्षमता कहलाएगी। अब ये कितना ज्यादा मोड़ता है, जितना ज्यादा वह मोड़ेगा उस लेंस की ज्यादा क्षमता कहलाएगी। मतलब कि जितना ज्यादा मोड़ेगा उतनी ज्यादा उसकी पावर, है ना। पावर मतलब लेंस की पावर उसी से निर्भर करेगी कि वह कितना ज्यादा प्रकाश किरणों को मोड़ता है। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि इसमें और इसमें दोनों में यदि आप देखेंगे तो इसमें आपने देखा कि जो मोड़ने वाली कंडीशन और यहाँ पर जो कंडीशन बनी है मोड़ने की, वो आप देख पा रहे होंगे कि इसने ज्यादा बेंड किया है। देख रहे होंगे ये कम बेंड हुई है और ये ज्यादा बेंड हो गई, तुरंत मुड़ गई, यहाँ पर किनारे में ही मुड़ गई। तो जितना किनारे में मुड़ गई है तो वही उसकी लेंस की क्षमता कहलाएगी। एक तरह से हम कह रहे थे ना कि लेंस की क्षमता क्या है, तो जितना ज्यादा वह मोड़ सके, जितना ज्यादा बेंड करेगा उतनी ज्यादा उसकी क्षमता होगी। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि किसकी ज्यादा क्षमता है यहाँ पर, जिसने ज्यादा मोड़ा है। इस प्रकार से ये देखिए ज्यादा बेंड इसने किया है, तो लेंस की क्षमता यहाँ पर इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। अब आप एक रिलेशन देख रहे होंगे, क्या रिलेशन देख रहे हैं कि जिसने ज्यादा मोड़ा है उसका फोकस यहाँ पर है ना, ये इसका फोकस है। तो इसकी जो दूरी है यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से फोकस की जो दूरी है स्मॉल एफ है, और यहाँ पर भी फोकस से प्रकाशिक केंद्र से फोकस की जो दूरी है वो स्मॉल एफ है। आप देख रहे होंगे कि जो इसमें फोकस दूरी है और इसमें फोकस दूरी है उनमें अंतर है, इसमें अधिक है फोकस दूरी और इसमें कम है। तो फोकस दूरी किसमें कम है, जिसमें प्रकाश किरणें ज्यादा मुड़ी हैं, और किसमें अधिक है, जिसमें प्रकाश किरणें कम मुड़ी हैं। मतलब इसने कम मोड़ा है और ये यहां पर जाकर के कन्वर्ज किया है, और इसने ज्यादा मोड़ा है यहीं पर कन्वर्ज हो गई। तो फोकस दूरी और पावर में आपको यहां पर एक संबंध प्राप्त हो गया कि भाई इसकी पावर ज्यादा थी तो इसकी फोकस दूरी कम, इसकी पावर इसकी तुलना में कम थी तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा। तो आपने यहां पर एक संबंध जो देखा है वह P और F के मध्य का संबंध। क्या है P और F के मध्य का संबंध? P व्युत्क्रमानुपाती है किसके, फोकस दूरी के, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जहां पर आपको पावर ज्यादा दिखाई दे रहा है वहां पर फोकस दूरी कम दिखाई दे रही है, और जहां पर पावर आपको कम दिखाई दे रहा है, पावर से संबंध सीधा मोड़ना, तो जहां पर कम मोड़ा है वहां पर फोकस दूरी आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। अर्थात इनके मध्य में संबंध जो होगा वह व्युत्क्रमानुपाती होगा। जिसकी पावर ज्यादा, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा उसकी पावर कम, जिसकी फोकस दूरी कम उसकी पावर ज्यादा, इस प्रकार से। अब यदि हम इसे थोड़ा आगे बढ़ाएं तो P अनुक्रमानुपाती चिन्ह ये जो है इसे हम यदि हटाएं तो बराबर लगाएंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे K, और ये 1/f। यदि K इज इक्वल 1 हो तो इस स्थिति में यह P बराबर हो जाएगा 1/f के, ठीक है। तो ये संबंध होता है पावर अर्थात क्षमता तथा फोकस दूरी में। तो पावर जो होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये संबंध होता है इनका, P इज इक्वल टू 1/f। ये है सूत्र किसका, लेंस की क्षमता का। तो लेंस की क्षमता को यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो लेंस की किसी लेंस की क्षमता यह बताती है कि उसके द्वारा प्रकाश किरणों को कितना अधिक मोड़ा गया है या कितना ज्यादा मोड़ा गया है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा मोड़ा जाएगा उतनी ज्यादा उसकी लेंस की क्षमता कहलाएगी, ठीक है। या प्रकाश किरणों को मोड़ना ही उस लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक। तो ये हो गया P इज इक्वल टू 1/f। अब इसे यदि हम देखें तो इसके जो एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है, एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वह होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से इसे प्रदर्शित करते हैं डायोप्टर को, ठीक है। तो यदि आपको प्रश्न जो आएगा, कोई भी प्रश्न आएगा कि फोकस दूरी इतना इतना है ना,
अच्छा, पहले अपन देख लेते हैं कि इसमें एक परिभाषा जो एक पूछी जाती है प्रश्न पेपर में कि एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। तो ये एक डायोप्टर कब बनेगी, जब P बराबर 1/f में क्या हो, यहां पर हो 1 मीटर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी जो क्षमता जो होगी वह 1 डायोप्टर कहलाएगी। इस प्रकार से संबंध होता है, ठीक है ना। तो हम इसे परिभाषित करेंगे यदि किसे, इस 1 डायोप्टर को, तो एक डायोप्टर एक डायोप्टर किसी लेंस की वह क्षमता है, किसी लेंस की वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, है ना। 1 डायोप्टर किसी लेंस की वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है, इस प्रकार से। और यदि इसे हम ऐसा ही पद्धति में तो डी से डायोप्टर से प्रदर्शित करते हैं, और एक मात्रक यदि हम देखें तो मीटर का इनवर्स होता है, ये एक मात्रक होता है, ठीक है, मीटर इनवर्स, है ना, क्योंकि मीटर नीचे में है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 हो जाएगी, तो इसे मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, या इसे डायोप्टर तो कहते ही ऐसे पद्धति में, ठीक। तो इस प्रकार से ये लेंस की क्षमता हो गई। अब जो इनसे संबंधित जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक्स देखे हमने, एक लेंस की क्षमता, इसके पहले एक रेखीय आवर्धन क्षमता और लेंस सूत्र, उनसे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपकी बुक में दिए हुए हैं और जो परीक्षा में बनते हैं, तो उन क्वेश्चन पर हम इसके बाद के लेक्चर में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पर हम अब क्लोज करते हैं। धन्यवाद।